Good morning, Jai Hind student. I hope you all are fine and fit at the home and doing your study continuously without any problem. Student, in the previous class, I have completed your geometric progression and today I am going to start a new exercise. I am in the sum of n terms of the special series. Right, बच्चा बॉडी? So let us start without wasting our time. बच्चों, मैंने शुरू के क्लास में बताया था तुम्हें द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था तुम्हारे पास कि इफ Sn is given, find an is equal to what? Nth term is equal to what? And second is if nth term is given, then find Sn will be what? तो आज जो हम लोग एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं वो बेस्ड ऑन an पे है कि आपको मैं an दे दूंगा और यू हैव टू फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। और उसके लिए आपके लिए एक नया सिंबल यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ बेटा, इसे बोलते हैं सिग्मा समेसन, है ना। इसे यहाँ पे लोअर लिमिट n इक्वल टू 1 लिख सकते हो आप। यहाँ पे जहाँ तक जानी है वहाँ पे मतलब 8 लिख दो और यहाँ पे लिख दो n स्क्वायर। व्हाट यू मीन बाय इट? इसका मतलब हुआ तुम्हें n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 रखते हुए आगे बढ़ना है और लास्ट पॉइंट 8 तक आना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इन दिस वे बच्चा 8 का स्क्वायर, राइट है। यही है चीजें, है ना। यदि तुम्हें सिग्मा एन निकालनी है तो क्या करोगे यार? सिग्मा एन का मतलब n इक्वल टू 1 2 4 कर दिया तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये आपके पास होगा, है ना। तो चलो हम आपको एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं बच्चा पढ़े। क्या हम लोग को पढ़ना है? नाउ सी माय डियर, ये देखो तुम्हारे पास है सम टू एन टर्म्स ऑफ द स्पेशल सीरीज, जिसकी बात मैं कर रहा था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये और तुम्हें यहाँ पे ये समझना है जो पहला फॉर्मूला है तुम्हें फाइंड करना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 एंड सो वन एंड, राइट है। तो इसको हम लोग शॉर्ट में माय डियर लिख सकते हैं सिग्मा एन, या सिंपली आई कैन राइट लाइक दैट के इक्वल टू 1 टू एन के, या बच्चा बड़े सिंपल वे एन से ही शुरू करेंगे, एन एंड यहाँ पे एन, राइट है। बात चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो चाहे इसकी हो माय डियर, इसका जो रिजल्ट आएगा वो एन एन प्लस 1/2 होगा और रिजल्ट के लिए बेटा ये एपी में, राइट। एपी फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 1 और टोटल नंबर ऑफ टर्म एन है। तुम फार्मूला n/2 a प्लस एल का यूज करके सम निकाल सकते हो। n/2 a मतलब 1, एल मतलब बेटा n, राइट है। तो ये तुम्हारा हो गया। तुम्हें याद कैसे करना माय डियर? सिग्मा n या सिग्मा k इक्वल टू n टू n k, या तुम्हें सिग्मा n इक्वल टू 1 टू n मिले n, तो आपको उसकी वैल्यू n प्लस 1/2 रखनी है, राइट है। ये हमारा पहला फार्मूला हो गया, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है। चलो अब दूसरे फार्मूले की बात करते हैं बेटा, ठीक है। नाउ सी सेकेंड फार्मूला तुम्हारे पास है, यहाँ पे तुम्हें फाइंड करना है सम ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 एंड प्लस n स्क्वायर। इसे बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। देखो सॉरी, सेकेंड वाले क्या बोलते हैं? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ये है ना सेकेंड वाला पॉइंट दिख रहा है, राइट। तो इसके सम की बात कर लेते हैं, है ना। चलो इसके सम की बात कर लेते हैं। देखो सम का डेरिवेशन बुक में दिया हुआ बेटा। आपको मैं एक चीज बता दूं कि ये जो चीज है ये आपके सिलेबस में नहीं है, राइट है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस इन सेशन 2021, बट हम लोग किसी भी टॉपिक को छोड़ने वाले नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सिलेबस 11th में काफ़ी कुछ कम ही है इन कंपेयर टू क्लास 12, तो फिर 11th में छोड़ने का मतलब लॉस है, राइट है। तो आप देखें ये हमें फार्मूला नंबर 2, फार्मूला 3 और ये पूरा यहाँ पे सम कैसे निकालना है प्रोसेस दिया हुआ है बच्चा, तो आप थोड़ा सा डिस्कस कर लेना, राइट है। तो चलो फटाफट हम आपको यहाँ पे बता दें, समझा दें कि फार्मूला कैसे यूज करेंगे आप। तो इसे हम बेटा सिग्मा एन स्क्वायर लिखेंगे या सिंपल n इक्वल टू 1 टू n स्क्वायर, और यहाँ पे भी n स्क्वायर लिखेंगे, या माय डियर आई कैन राइट लाइक दैट k इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डॉट 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 और प्लस व्हाट n स्क्वायर, और इसकी वैल्यू मिलने वाली है आपको साहब n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई वाट 6,
रिमेंबर बच्चा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज दैट सिग्मा एन क्यूब। क्या लिख सकते हैं इसको? आई कैन राइट लाइक दैट k इक्वल टू 1 to n व्हाट k क्यूब, अदरवाइज सिंपल है ना। कहाँ से? n इक्वल टू 1 to n क्यूब, और इसकी जो वैल्यू मिलने वाली बच्चों वो है n प्लस 1/2 एंड यहाँ पे होल स्क्वायर, राइट है। तो यार ये तुम्हें 3 फार्मूले लर्न करना है बच्चा पार्टी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इस पे टाइम एकदम मतलब बहुत कम समय में आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना बच्चों, क्या कि इसमें कैलकुलेशन जाता है सर, मतलब ये कैलकुलेशन 9th 10th की तरह है, जहाँ पे आपको सिंप्लीफाई, फैक्टराइज, ताम झाम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट है। तो बी रेडी फॉर दैट, उसके लिए भी तैयार रहना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो अब फटाफट हम लोग एक्सरसाइज की बात कर लें, राइट है। क्वेश्चन आते हैं एक्सरसाइज में, करते हैं ना। ठीक है बच्चा पार्टी, नाउ सी। अब आपके सामने हमने एक एग्जाम्पल 19 रखा है, तो थोड़ा 19 को भी डिस्कस करने का प्लान कर लेते हैं। देखो इस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट है। 19 है ना, दिख रहा है ए 19। तो चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू सॉल्व 19, देन आफ्टर आई विल स्टार्ट एक्सरसाइज। तो देखो 19 को सॉल्व करने के कई कई बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग तरीके हैं, राइट। तो जैसे इन्होंने 19 को जैसे सॉल्व किया बच्चा पार्टी, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपके पास जो सीरीज है वहाँ पे है 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41। यदि आप 11 माइनस 5 कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 6। 19 माइनस 11 कर रहे हो तो यू आर गेटिंग 8, एंड 29 माइनस 19 कर रहे हो तो यू आर गेटिंग 10। मतलब यार व्हाट, इनके डिफरेंसेज एपी बना रहे हैं, राइट है। ये हमारा एपीजीपी में नहीं है, राइट है। इसे हम क्या बोलते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज। तो इसके सम को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? यदि बच्चा ये एपी में होता तो हम एपी का फॉर्मूला लगाते हैं ना, क्या लगाते हैं? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और यदि ये जीपी में होता तो भी फॉर्मूला लगाता, राइट। क्या लगाता? ए आर टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, r इज नॉट इक्वल टू 1। बट दिस इज नाइदर इन एपी नार इन जीपी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ट्राई टू फाइंड व्हाट एन टर्म, ए एन इज इक्वल टू व्हाट। आपको एन टर्म निकालना हो, यदि आप एन टर्म निकाल लेते हैं तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, राइट है, बहुत आसानी से। अब देखो एन टर्म निकालने के भी बहुत सारे वेरियस मेथड है। तो मैं आपको एक तो जैसे एग्जांपल में सॉल्व किया वैसे कराता हूँ, और दूसरा एकदम शॉर्टकट तरीके कराता हूँ। शॉर्टकट तरीके का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें बहुत अच्छे से आइडिया है कि इसको, इसके पैटर्न को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, खुद को मैं हाइड, और चलो ठीक है बच्चा बड़ी। नाउ सी आई एम राइटिंग हेयर, बच्चा ध्यान से देखना। तो चलो थोड़ा सा जगह बना लेते हैं इसको, ठीक है। अब क्वेश्चन तो दिख ही गया तुम लोग को, राइट है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। तो चलो बच्चों, क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, राइट है सर। यहाँ पे एक सीरीज है जिसका सम निकालना है। सीरीज है 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस डॉट 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 अप टू एन टर्म, अप टू एन टर्म्स, राइट है। एन टर्म आपको नहीं पता है तो लेट कर सकते हैं, लेट एन टर्म ऑफ गिवन सीरीज, राइट है। ए एन, तो एन टर्म तो हमारा जो भी ए एन ही मानते हैं। तो अब हम इसके सम को लिखते हैं, सम भी लिखते हैं, सम इज एस एन, राइट है। तो नाउ सी व्हाट एस एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, सबको ऐड कर देंगे। 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 डॉट 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 डॉट, और बेटा लास्ट में इसका एन टर्म होगा, उसके पहले बात करेंगे तो एक कम हो जाएगा, ए एन माइनस 1 होगा। मुझे ये बताओ, मैं आपको दिया 2 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 9। तो यदि कोई बच्चा ऐसे ऐड करे 2 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 9, तो क्या दिक्कत है? या कोई ऐसे ऐड करे 2 प्लस 6 3 प्लस 9 प्लस 8, कोई दिक्कत नहीं, एडिशन है। बट थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करना है तुम्हें। एडिशन मतलब चीज़ों को एडजस्ट ऐसे करो कि हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, राइट। तो जो इसमें क्या हुआ, जो इन्होंने एग्जाम्पल में सॉल्व किया है, मैं उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। अगेन इन्होंने इसको रिपीट किया है, बट यहाँ पे इस प्लेस को इन्होंने खाली छोड़ दिया, राइट है। और क्यों खाली किया? क्योंकि इन्होंने अभी टेस्ट किया था बच्चा पार्टी कि जो इसके डिफरेंसेज आ रहे हैं वो एपी में फॉर्म कर रहे हैं, राइट है। तो 5 को छोड़ने के बाद यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्टार्ट 5
फिर यहाँ बोलो 11, फिर बोलो 19। इन दिस वे अपने को सारा टर्म लिखना है बेटा। यहाँ पे हो जाएगा an-1 और लास्ट में हो जाएगा an, राइट है। और देखो अब यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, माइनस, माइनस और माइनस। बेटा टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात करें तो हमको ध्यान से समझना है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना रहेगा, राइट, वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो इधर तो 0 हो गया, राइट है ना। अब आगे देखो, आपका जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है काउंटिंग 1 से हो रहा है, और यहाँ पे जो खत्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, n तक हो रहा है। तो आप 1 to n के बीच में इस नंबर को सेट कर रहे हो, तो 5 - 0 मतलब 5 हो गया। 11 - 5 कितना हो गया, 6 हो गया। और 19 - 11 कितना हो गया, 8 हो गया। और ये 29 - 19 कितना हो गया, 10 हो गया। और बेटा लास्ट में हमें किसका डिफरेंशियल लेना है, मैं यहाँ पे इंडिकेट कर रहा हूँ, देखो तुम्हें डिफरेंसेस फाइंड करनी है इसकी, ये जो है टर्म an और an-1 इसको मैं लिख दे रहा हूँ, an - an-1। और लास्ट में इस पैटर्न को अलग करके, मतलब इस जो हमारे पास n बैकेंड सीट थे उसको अलग करने के बाद आपको एक टर्म an मिल रहा है, तो यहाँ पे an आ जाएगा, राइट। आप an को यहाँ पे लेके आ जाओ बच्चों, an इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप जब काउंटिंग यहाँ से करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, राइट है, तो तुम्हारे पास टोटल n टर्म है, टोटल n टर्म्स है, राइट है, टोटल n टर्म्स हैं। लेकिन बच्चा ये 5 की वजह से ये हमारा सीक्वेंस एपी में फॉर्म नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 5 को छोड़ के और हम यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे 6 + 8 + 10 डॉट 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 अप टू an -1। और ए वाला an आपने लेफ्ट में ले गए, और यहाँ पे अब टोटल नंबर ऑफ टर्म यार n हो गया, सॉरी एक कम हो गया, n-1 हो गया, राइट है। तो अब आप यहाँ पे सम निकाल सकते हैं। तो an बेटा 5, फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d होता है, राइट है। तो आप लगा लो यहाँ पे n/2 मतलब n-1/2 2a, a मतलब 6 है, 12, n-1 करेंगे बेटा तो n माइनस एक बार और होगा, n-2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 8 - 6 2 है यार, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ बच्चा पार्टी, an राइट। तो ये हो गया 5 + n-1/2, राइट है। और देखो 12, राइट है, और यहाँ पे कितना 2 × n 2n - 4 हो गया है ना। तो चलो बच्चों फटाफट देखो, 5 + n-1/2 और यहाँ पे यार कितना हो गया, 2n + 8 हो गया। आप 2 से कॉमन कर सकते हैं, तो ठीक है, वेट थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, ठीक है ना, इसकी जरूरत नहीं है तो इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलो बच्चों ध्यान से देखो, नोट सी क्या हो जाएगा यार। तो अभी an इवेलुएट हो रहा है, आई मीन मैंने पहले ही बोला था कैलकुलेशन इसमें लगता है सर, टाइम लगता है। 5 + n-1 और ये 2 से डिवाइड करने के बाद n + 4 आ जाएगा। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 अपने पास ही है, n × n n² प्लस व्हाट 4n माइनस यहाँ पे हो गया n, और बेटा यहाँ पे हो गया -4 हो गया, राइट है। तो देखो n² सिंगल है तो n² बचा, और 4n - n कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, और ये 5 और 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये तुम्हारा an हो गया। और अब आप इसका सम निकाल लेंगे Sn, तो इसका मतलब यहाँ पे सिग्मा अप्लाई कर देंगे, और बेटा ये देखो सिग्मा n², 3 बाहर हो जाएगा, सिग्मा n एंड सिग्मा 1, राइट। ये क्वेश्चन सॉल्व है बुक में, इसके आगे आप देख लेंगे, ठीक है। अब मैं आपको इसका दूसरा प्रोसेस बता रहा हूँ। देखो दूसरा प्रोसेस क्या है, इसमें हमारा थोड़ा टाइम बर्बाद हुआ, मतलब आई कांट से कि टाइम बर्बाद हुआ, बट एक लेंदी प्रोसेस था, मतलब ऐसे सोचना पड़ा, फिर ये सोचना पड़ा, फिर डिफरेंसेस, फिर ये जो मल्टीप्लिकेशन में टाइम लग रहा है, तो टाइम तो लेगा भाई, राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एक अल्टरनेटिव ऑप्शन यहाँ बता रहा हूँ। यदि आप किसी भी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई कर ले रहे हो किसी फिक्स पैटर्न पे, तो बहुत आराम से आप चीज़ें लिख लेते हो बच्चों, ठीक है। देखो क्या हो रहा है कि मैं अब इस पैटर्न को लिख रहा हूँ, यहाँ पे इन्होंने Sn करके लेट किया है, Sn = जी 5 + व्हाट 11 + व्हाट 19 + व्हाट 29 प्लस डॉट 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 अप टू n टर्म तक, ठीक है, an, राइट है। तो बच्चा बड़े तुम्हें यहाँ पे nth टर्म निकालना है, बट यहाँ पे तुम्हें पैटर्न को पकड़ना है, तो मैं करके आ रहा हूँ, ध्यान से देखना। Sn = हम क्या इसको 1 + 2 का स्क्वायर नहीं ले सकते,
2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, सॉरी 11 को बताओ 2 प्लस 3 का स्क्वायर, 5 को ऐसा लिखा, 11 को ऐसा लिखा, राइट है। 19 को बताओ, 19 को क्या करना है, 3 प्लस 4 का स्क्वायर। 29 को बताओ 4 प्लस 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। देखो तुम्हें पूरे पैटर्न में nth टर्म को आइडेंटिफाई करना होता, तो अब आपको nth टर्म बड़ा आसानी से पैटर्न पे मिल गया कि ये 1 तो अगला n प्लस 1, ये 2 तो 3, मतलब यदि ये n होगा तो ब्रैकेट में हमारा n प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। और इसको क्रॉस चेक करेंगे, n की वैल्यू आप 1 रखो, आपको फर्स्ट टर्म मिलेगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर मिला, n की वैल्यू 2 लो आप, आपको सेकेंड टर्म मिलेगा 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट है। ऐसे आपको सारे टर्म्स मिल जाएंगे पर्टिकुलर सीक्वेंस का, राइट। इसका मतलब आपका एन टर्म सही है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, ए एन इक्वल टू व्हाट, एन, हाँ जी, एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस यार 2n हो गया। तो अब देख लो ए एन इक्वल टू कितना हो गया, एन स्क्वायर और 2n कितना 3n प्लस 1। तो बच्चों देख रहे हो कितना स्मार्टली आपने कितने कम टाइम में एन निकाल लिया। दिस इज योर चॉइस कि आप कैसे जा रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 19 इज द बेस्ट ऑप्शन। यदि हम बच्चों समझ नहीं पा रहे हैं, पैटर्न को समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम एग्जाम्पल नंबर 19 के तरीके से रीड कर लेंगे क्वेश्चन को। अदरवाइज मुझे पैटर्न समझ में आ रहा है तो काहे को अपना टाइम इतना बर्बाद करना भाई, बहुत सिंपल है ना यार, समझ पा रहे हो कि नहीं। आपको पैटर्न समझ में आया, फटाफट पैटर्न पे आपने ब्रेक किया। ये हमारा पहला टर्म A1, ये हमारा दूसरा टर्म A2, ये हमारा तीसरा टर्म A3, तो ये रहा हमारा व्हाट, एनथ टर्म AN, राइट। अब बेटा सम निकालना है, मैंने शुरू से बोला यदि आपको एनथ टर्म मिल जाएगा तो सम कैसे मिलेगा, आपको एनथ टर्म पे सिग्मा ऑपरेट करना है हर क्वेश्चन में। सीरीज आपकी एपी में हो, सीरीज आपकी जीपी में हो, चाहे जिसमें भी हो, यदि आप किसी भी सीरीज का आई मीन एनथ टर्म फाइंड करके आप उसमें सिग्मा ऑपरेट कर रहे हो ऐसे, तो आपको ये रिजल्ट जो देगा वो सम देगा, राइट है। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग रिजल्ट पे लगा दिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गया क्या, एन स्क्वायर प्लस बच्चा पार्टी 3n प्लस 1, नाउ सी सिग्मा व्हाट, एन स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स सिग्मा एन प्लस व्हाट सिग्मा 1। और बेटा सारी वैल्यूज आपको पता है, इसलिए मैंने आपको फार्मूला शुरू में ही बता दिया कि व्हाट सिग्मा एन स्क्वायर बोलो कितना, हाँ जी, एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, राइट है। सिग्मा एन बोलो कितना, एन प्लस 1 बाई 2, राइट है। सिग्मा एन क्यूब बोलो कितना, हाँ जी साहब, एन प्लस 1 बाई 2 और ये क्या, होल स्क्वायर। तो ये तुम्हारे पास सम का फॉर्मूला है बच्चा पार्टी। आप इस सम को अप्लाई करके इन द इजीएस्ट प्रोसेस, आई मीन आपको रख के वैल्यू निकाल लेनी है। तो ये फिर से मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज एग्जाम्पल फॉर यू, सो आई एम नॉट गोइंग टू सॉल्व यू, राइट है। इसमें में तो एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। मैंने इसको क्यों बताया, क्योंकि प्रोसेस इंपॉर्टेंट था। सबसे जरूरी मुझे ये आपके लिए बताना था कि आप थोड़ा इस पैटर्न को पकड़ के चलो और थोड़ी प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन को साइड बुक से, तो यू आर एबल टू राइट आई मीन एनी टाइप ऑफ द सीक्वेंसेज हुज nth टर्म इज नॉट आइडेंटिफाइड, राइट। तो आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। लेट अस स्टार्ट। अब हम आपको एक्सरसाइज में चलते हैं, राइट है। चलो बच्चे एक्सरसाइज की बात करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज एक्चुअली सिस्टम थोड़ा स्लो चल रहा है, बार बार ये चीज़ें थोड़ी हैंग कर जा रही है, कोई बात नहीं, डोंट वरी। चलो बच्चों नाउ सी लेट अस स्टार्ट। अब हम लोगों को सीधे क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान से देखना, क्वेश्चंस बहुत इसके इंपॉर्टेंट है ना। तो 9.4 की बात कर रहा हूँ, 9.4, राइट है। एक्सरसाइज 9.4 की बात हो रही है ना, एक्सरसाइज 9.4। देखो बेटा इसमें तुम्हारे पास दो कैटेगरी है, एक है इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 1 to 10 है, राइट है, 1 to 10 है। तो इसमें एक अलग कैटेगरी है क्वेश्चन नंबर 8 9 एंड 10 का, है ना। ये एकदम अलग तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें अलग तरीका क्या है कि इन्होंने आपको nth टर्म दे रखा, nth टर्म इज गिवन। जब nth टर्म पता है तो करना क्या है यार, कुछ नहीं करना है, सीधे सम निकालना है। तो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में nth टर्म इज गिवन, बुक से देख लेना यहाँ पे n, क्योंकि इसमें एक्चुअली बुक खोलने पे ये और तेज आई मीन बहुत फास्ट हैंग कर रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, राइट है। तो n प्लस 1 एंड बाय द ईयर इट इज व्हाट, n प्लस 4, राइट है। दिस इज nth टर्म इज गिवन हियर। अब आप क्या करोगे, इसमें बेटा आपको सम निकालना है, तो आप यहाँ पे Sn लिखो और इसके सामने सिग्मा है, राइट है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो एक बार आराम से। तो चलो ठीक है, n हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n स्क्वायर प्लस व्हाट
5n प्लस 4 आएगा। देख लो बेटा, n को जब आप n से मल्टीप्लाई करोगे n स्क्वायर, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4n, फिर जब आप 1 को n से मल्टीप्लाई करोगे तो n आएगा, तो 5n और 1 इंटू 4 4 हो गया, राइट है। कोई कंफ्यूजन नहीं पड़ना चाहिए। अब देखो यहाँ पे कितना हो गया जी, n क्यूब प्लस वॉट 5n स्क्वायर प्लस वॉट 4n। अब आप यहाँ पे वैल्यू रखो यार, सिंपल, Sn इज इक्वल टू व्हाट, सिग्मा, दिस इज व्हाट n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n, राइट है। अब सिग्मा को ऑपरेट कर रहे हैं, सिग्मा n क्यूब 5 बाहर हो जाएगा, सिग्मा n स्क्वायर एंड 4 बाहर हो जाएगा, सिग्मा n। अब अच्छा बढ़िया करना है, वैल्यूज रखनी है ना। सिग्मा n क्यूब कितना बताया मैंने आपको, ये होता है n प्लस 1 बाई 2, राइट है, होल स्क्वायर। 5 टाइम्स सिग्मा n स्क्वायर बोलो, हाँ जी, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 प्लस 4 टाइम्स सिग्मा n बोलो, n प्लस 1 बाई 2। अच्छा कॉमन क्या है इसमें बता सकते हो आप? हाँ एकदम, देखो जी, n प्लस 1 बाई 2 तो यहाँ पे भी है, राइट है। n प्लस 1 बाई 2 मतलब 6 में आ जाएगा, और यहाँ पे भी एकदम आराम से n प्लस 1 बाई 2 मतलब 2 को 4 से कैंसिल मत करना, नहीं तो फिर पंचायत हो जाएगी। चलो n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। इस वाले से क्या बच रहा है बच्चा पार्टी, एक बार बचने वाला टर्म n प्लस 1 बाई 2। चलो यहाँ से n प्लस 1 बाहर निकाल दिया आपने, तो क्या बचेगा जी, 5 तो बचेगा और 2n प्लस 1 बचेगा, और यहाँ 6 2 आ चुका है बाहर तो 3 बचा, और यहाँ पे आ जाओ 4 बचेगा, राइट है। ये आपका आंसर होगा, बुक में देख लेना, बुक में एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया होगा। चलो मैं भी ले लेता हूँ एलसीएम। नाउ सी n प्लस 1 बाई 2, और ये तुम्हारा रहा एलसीएम बेटा 3 2 जा 6, तो यहाँ पे 3n प्लस 1, और यहाँ पे 3 2 जा मतलब 5 2 जा 10, 2n प्लस 1 और 6 4 जा व्हाट 24, राइट है। तो मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, मैं इधर कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, राइट है, मैं इधर कर रहा हूँ। तो देखो Sn इज इक्वल टू n प्लस 1 बाई 2 और इनटू इन द ब्रैकेट बेटा आप 3n को n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3n स्क्वायर प्लस व्हाट 3n प्लस बताओ 10 इंटू 2 एंड 20n, राइट, प्लस 10, राइट है, प्लस 10 प्लस 24 प्लस 24 अपॉन 6 है, ठीक है। तो ये आंसर है, इसको ऐड करके मैं इधर ऊपर लिख दे रहा हूँ। चलो थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, जगह की कमी है यहाँ पे, राइट है। तो नाउ सी माय डियर, Sn की वैल्यू हो गई तुम्हारा ऑलरेडी n प्लस 1 बाई 2 बचा है यहाँ पे, और अंदर कितना आ रहा है 3n स्क्वायर अलग से है तो आ गया 3n स्क्वायर, फिर 3n और 20n मतलब आई मीन 23n हो गया, और 10 प्लस 24 34 हो गया बच्चा पार्टी, और यहाँ पे व्हाट 6 हो गया। तो देखो ये होगा, या तो इसको फैक्टराइज कर सकता है, नाउ सी अकॉर्डिंग टू योर आंसर, आप आंसर चेक करके बेटा यदि फैक्टराइज किया है तो ट्राई टू फैक्टराइज इट, राइट है। तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 8। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, राइट है। 9 और 10 तो सिंपल है यार, सीधे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लो, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9 सी क्या बच्चा पार्टी इसमें, इन दिस क्वेश्चन आपको दिया है nth टर्म, फिर से nth टर्म इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n, सम निकालना है, nth टर्म एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो कुछ यहाँ पे सिंप्लीफाई नहीं करना आपको। सम Sn की वैल्यू निकालने के लिए राइट समेशन साइन सिंबल इन फ्रंट ऑफ सिग्मा ए एन, अभी यहाँ पे ऑपरेट करो सिग्मा n स्क्वायर प्लस 2 टू द पावर n बच्चा पड़े, राइट है। कैसे हो जाएगा, एक अलग से हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर, और दूसरा हो जाएगा सिग्मा 2 टू द पावर n। तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला गया माय डियर, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, और आप इसको ध्यान से देखिए, हमें पता है पैटर्न क्या होता है, मैंने बताया था व्हाट डू मीन बाय द सिग्मा, आई मीन समेशन। n की वैल्यू 1 रखने पे मिलेगा 2 टू द पावर 1, फिर 2 रखने पे 2 टू द पावर 2, फिर 3 रखने पे 2 टू द पावर 3, ऐसे चलेंगे और लास्ट में जाएंगे 2 टू द पावर n। दिस इज व्हाट इन जीपी, एक इसमें है जीपी में फर्स्ट टर्म, आई मीन a1 की वैल्यू कितनी है 2, कॉमन रेशियो की वैल्यू कितनी है 2, और टोटल नंबर ऑफ टर्म की वैल्यू कितनी है n है यार, राइट है, सिंपल है ना, जीपी पढ़ के आए हो।
चलो यहाँ पे ऐसे ही छोड़ दो इसको, एन एन प्लस वन 2n+1/6 और जीपी का फॉर्मूला a r⁻1/(r−1) रिमेंबर इट, राइट है। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, n+1 2n+1 हाँ जी बाई 6 और a की वैल्यू कितनी 2, r की वैल्यू कितनी 2n-(1/2 - 1) दैट इज 1। ये बेटा आपका आंसर हो सकता है, आप चेक कर लेना, राइट है। तो देखो आपको कितना सिंपल है यहाँ पे, मतलब ज़्यादा पंचायत नहीं करना है, बस अपने को वैल्यूज पता है और फटाफट 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 क्या निकाल लेनी है बच्चा, सम निकाल लेनी, राइट है। तो 9.4 था ये, 9.4 का आंसर चेक कर लेना आप, या मैं चेक करके बता भी देता हूँ आपको कितना आया हुआ है, जस्ट वेट, कुछ टाइम दो मुझे। एक्सरसाइज 9.4 9.4 हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी सही है और 9 भी आपका n/6 राइट है, और n+1 2n+1 2 टाइम्स राइट है, ठीक है बच्चा, एकदम सही है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 9 10 की बात कर ली। अब नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 में भाई यही करना है, बस वहाँ पे nth टर्म नहीं दिया गया है, राइट है। तो देखो पहला क्वेश्चन हम 1 ही स्टार्ट करते हैं ना। इन्होंने जो सीरीज लिखी है देखो क्या है, 1 × 2, ठीक है, प्लस 2 × 3 प्लस 3 × 4, राइट है, 3 × 4 और ऐसे करके लिख दिया। अब आपको इसका nth टर्म आइडेंटिफाई करना है। तो देखो क्या है, इसका nth टर्म बहुत सिंपल हो गया ना भाई। पहले कितना हो गया बच्चा पाड़ी, पहले का हो गया आई मीन n, और इसके बाद जो इनटू करके आ रहा है वो कितना हो जाएगा n+1। यदि बच्चों तुम्हें प्रॉब्लम होगी तो तुम यहाँ पे जितने भी टर्म मल्टीप्लाई करके आएंगे उतनी अलग अलग लाइनें बना लेंगे, राइट है। जैसे यहाँ से एक बड़ा टर्म 1 मिला, लिख लेना, फिर क्या मिला 2 मिला, लिख लेना, फिर क्या मिला 3 मिला, लिख लेना, राइट है, लिख लिया। और दूसरे में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2 3 4। अब बेटा इसका एन टर्म, ये तो सिंपल है, एन हो गया, और इसका बताओ, ये तो n+1 हो गया ना यार। एन टर्म का मतलब क्या होता है, एन टर्म का मतलब पैटर्न, आई मीन एक ऐसा टर्म जिसमें आप 1 2 3 4 रखते जाओगे, पूरा का पूरा टर्म मिल जाएगा। एन की वैल्यू 1 रखने पे 2 मिलेगा, एन की वैल्यू 3 रखने पे 4 मिलेगा, सब मिल रहा है, राइट। इसके अलावा भी इफ़ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम तो आप आइडेंटिफाई करिए, एक इसमें एपी में, एक इसमें एपी में, एक एपी का फार्मूला a+n-1 × d, ए कितना है 2n, उतना ही लेना जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म शुरू में लेके चले हो। n-1 d कितना बेटा 1 है, राइट है। तो चलो अब n-2+1 कितना n+1 आ गया, देखो राइट है। इसमें भी आ जाओ, a+n-1 × d से a कितना है 1, n की वैल्यू सेम वही रहेगी, d1 कितना n आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो मिला। तो nth टर्म निकालने के बहुत प्रोसेस है आपके पास। तो चलो आपने an की वैल्यू निकाल लिया, कितना मिल गया n² + n। अब आपको क्या निकालना है, सम। तो सम के लिए क्या करते हो आप, सिग्मा लगाते हो ना, राइट है, सिग्मा an। तो क्या हो जाएगा यार सिग्मा n², और यहाँ पे क्या हो गया सिग्मा n। दोनों का फॉर्मूला पता है बच्चा, पढ़िए। इससे क्या होता है n+1 2n+1 हाँ जी /6 और इसका बेटा बोलो, इसका n+1 हाँ जी /2। अब इसको बेटा सिंप्लीफाई करना होता है, कॉमन वॉमन ले लेंगे, राइट है, बट मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे n+1/2 माई डियर, कॉमन कर लिया। तो क्या बचा यहाँ से जी, यहाँ से बचा बेटा 2n+1/3, यहाँ से सिर्फ 1 बचा, राइट है बच्चा। तो चलो एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं, n+1/2 राइट है, और यहाँ पे 2n+1+3 अपॉन बच्चा पड़ी कितना 3। तो अब आप देख सकते हो कितना आ रहा है n+1, और इनसाइड द ब्रैकेट कितना है बेटा 2n+3+1 मतलब 2n+4 हो गया, राइट है, 2n+4/3। 2 कॉमन कर सकते हो आप यहाँ से, तो 2 कॉमन करने के बाद n, फिर n+1, फिर n+2 एंड /3 है ना, ये आपका आंसर है, सिंपल। तो पूरे 1 to 5 तक ना तुम्हें यही करना है, बस nth टर्म आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद तुम फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। 2 एकदम सिमिलर है। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 3। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं साहब। आज इस सी इन द क्वेश्चन नंबर 3 क्या करना है आपको, 3 × 1 का स्क्वायर राइट है, प्लस 5 है, 5 × 2 का स्क्वायर राइट है, प्लस 7 × 3 का स्क्वायर राइट है, एंड सो ऑन। तो बेटा ये तुम्हारा A1 है, फर्स्ट टर्म, ये तुम्हारा व्हाट
A2 है, सेकेंड टर्म ये तुम्हारा व्हाट A3 है। इसका मतलब यदि तुम डायरेक्ट आइडेंटिफाई कर पाओ तो कर पाओ, नहीं तो इसमें दो दो का मिक्सअप है, तो इमीडिएट ड्रा द टू लाइंस एंड एक पे पहला पहला टर्म लिख डालो, पहले का 3, दूसरे का 5, तीसरे का 7 ऐसे, और दूसरे लेग वाले में फिर दूसरे का टर्म लिख डालो। क्या आएगा 1 स्क्वायर, फिर क्या आएगा 2 स्क्वायर, फिर क्या आएगा 3 स्क्वायर। तो इसको तो देख के भी आई मीन सूरदास भी बोल देंगे कि इसका एनर्ट टर्म कितना होगा, एन स्क्वायर होगा, राइट। और इसका एनर्ट टर्म निकालने के लिए यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू एन रहेगी और डी की वैल्यू 2 बच्चा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 3 2n माइनस 2 आई मीन 2n प्लस 1 मिलेगा, राइट है। तो देखो सिंपल, अब कुछ बच्चे तुम्हारे इतने टैलेंटेड है ना, देख के ही आइडेंटिफाई कर लेंगे कि सर ए एन की वैल्यू ये क्या हो गया, ये तो ऑड नंबर है, पॉजिटिव 2n प्लस 1, राइट। और यहाँ पे क्या है एन स्क्वायर है। और चेक जरूर करना, चेक का मतलब जब आप किसी टर्म का आइडेंटिफाई कर ले रहे हो एन टर्म, तो एन की वैल्यू 1 रख के A1 बताओ कितना आ रहा है, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 3 आएगा, 1 का स्क्वायर, राइट है। एन की वैल्यू 2 रख के चेक करो कितना आ रहा है, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 आई मीन 5 इंटू 2 का स्क्वायर, मतलब सब सही है ना। जब बच्चों एन टर्म निकाल दिया तो इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके पॉलिनोमियल बना लो, 2 इंटू एन, एन स्क्वायर कितना 2n क्यूब प्लस एन स्क्वायर, राइट है। अब आप सम के लिए माय डियर सिग्मा लगा दो, यहाँ पे समेसन है ना, सिग्मा व्हाट 2n क्यूब प्लस यहाँ पे एन स्क्वायर, राइट है। तो बेटा 2n क्यूब 2 बाहर हो गया, सिग्मा n क्यूब, और यहाँ पे तुम्हारा हो गया सिग्मा n स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए यार, बहुत सिंपल है। देखो अब बताओ, ये तो छोटा बच्चा भी कर लेगा, है ना। n प्लस 1 बाई 2 वाट होल स्क्वायर, और यहाँ बताओ n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 बचा बाड़ी। यहाँ से फिर आपको कॉमन लेना पड़ेगा, तो आप कॉमन ले लो यहाँ से। जी n प्लस 1 बाई 2 कॉमन ले लिया, बड़ा सा ब्रैकेट लगा। देखो यहाँ पे 2 बार आया था ना, क्योंकि स्क्वायर है, तो ये 2 बच गया, तो 2 बचा दो। क्या बच रहा है यहाँ पे n प्लस 1 बाई 2, और अंदर देखो n प्लस 1 बाहर हो चुका है, 6 में से 2 बाहर हो चुका है, तो क्या बच रहा है 2n प्लस 1 बाई 3, है ना। अब ये 2 2 से भी काट दो यार, कुछ करना ही नहीं है भाई, कुछ नहीं करना है, बस जैसे कर रहा हूँ ना वैसे करते चलो, ठीक है। इधर इसको इरेज कर दे रहा हूँ क्योंकि जरूरत की चीज़ यहाँ पे अब नहीं है, राइट है। आर यू गेटिंग मी? ओके बच्चा पार्टी, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, जो रिजल्ट आएगा आपका रिजल्ट होगा, मतलब रिजल्ट वही होगा। तो चलो फटाफट n प्लस 1 बाई 2, और बेटा 2 कैंसिल करने के बाद ये हो गया n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ बच्चा है व्हाट 2n प्लस 1 बाई 3, मतलब यहाँ पे एलसीएम लेना भी पड़ेगा, तो ले लेते हैं। n प्लस 1 बाई 2 एलसीएम 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2n प्लस 1 बाई व्हाट 3, राइट है साहब। तो चलो क्या हो गया n प्लस 1 बाई 2 और 3n स्क्वायर, तो अपनी जगह पे करेक्ट है सर। और 3 2 कितना सर 5n सर प्लस 1 बाई 3। यार फैक्टराइज करने का मन नहीं करता, तुम लोग कर लेना आंसर देख के, राइट है। और बेटा क्या हो गया यहाँ पे 3n स्क्वायर प्लस व्हाट 5n प्लस 1 बाई 6। चेक कर लेना आंसर, यदि ये फैक्टराइज किया होगा तो कर लेना, राइट। दिस इज द वे हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दैट, राइट है बच्चा पाड़ी। कुछ नहीं करना है इसमें, मतलब कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करने का मतलब क्या करना है, कुछ सोचना ज़्यादा नहीं है। एनएट टर्म फाइंड करना है समेशन के लिए, आई मीन सम फाइंड करने के लिए सिग्मा ऑपरेट करना है, और याद क्या करना है सिग्मा n प्लस 1 बाई 2 सिग्मा n स्क्वायर n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6 और सिग्मा n क्यूब n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, राइट है। तो बच्चा 3 भी डन हो गया, राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो, ठीक है बच्चों। उसके बाद ये टॉपिक अपने आप में खत्म होने के कगार पे है, राइट है। क्वेश्चन नंबर 4 1 इंटू 2, फिर 1 2 इंटू 3, फिर 1 3 इंटू 4, एंड दिस वे आप सारे नंबर लिख डालेंगे, राइट है। दिस इज व्हाट A1, दिस इज व्हाट बच्चा पार्टी A2, दिस इज व्हाट A3। और अब आप बताओ, आई मीन A3 में 3 A1 में 1 इंटू 2, 2 में 2 इंटू 3, 3 में 3 इंटू 4। यदि किसी बच्चे ने आपसे पूछा A10, तो क्या बताओगे आप 10 इंटू व्हाट 11। देख रहे हो 1 में 1 2, 2 में 2 3, एक बढ़ा के मैंने 3 में 3 4, तो 10 में 10 11।
तो इसका मतलब यू आर एबल टू राइट द nth टर्म a n इज टू व्हाट 1 n एंड n प्लस 1, राइट है माय डियर। सिग्मा के बारे में समझ लो, सिग्मा 1 बाई n इज नेबर इक्वल टू सिग्मा 1 बाई सिग्मा n। बट रिमेंबर, यदि आपके पास मैंने कोई पॉलिनोमियल लिखा है यहाँ पे ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, और यहाँ पे लिखा है सी एन स्क्वायर प्लस डी एन प्लस ई, तो आप ऊपर भी सिग्मा लगा सकते हो और आप नीचे भी सिग्मा लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे इसका एडिशन चाहिए ना यार, ठीक है। बट ऐसा नहीं सिग्मा हमारा बट के ऊपर नीचे हो गया, नहीं, राइट है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे सिग्मा की प्रॉपर्टी अब थोड़ी फेल होने वाली है। तो आगे क्लास 12th में एक पार्शियल फ्रैक्शन का रूल है, तो उस रूल को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट वहाँ पे जाके आपको ऐसे फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीका मिलेगा, राइट है। बेटा करना क्या होता है, आपके पास एक ब्रैकेट इसको मानो और दूसरा ब्रैकेट ये मानो, इन दोनों ब्रैकेट का एडिशन लो, सब्ट्रैक्शन लो, दोनों में से किसी एक में वैल्यू फ्री फ्रॉम एन आनी चाहिए। यदि वैल्यू फ्री फ्रॉम एन आ रही है तो उस चीज को आप लिख डालो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, मैंने लिखा n प्लस 1 और फिर माइनस n, तो देखो n कट गया, 1 ही तो बचा, इट्स ओके, एंड n प्लस 1। यदि यहाँ पे मान लो n कटने के बाद 3 बचता और मेरे पास 1 है तो मैं 3 से डिवाइड करता। यदि माइनस 3 बचता तो मैं माइनस 1 में 3 से डिवाइड करता। यदि किसी बच्चे ने ऐसे लिखा n माइनस n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ही इज राइट, n तो कटा, बट माइनस 1 आ रहा है तो इसका मतलब उसे फिर से क्या करना पड़ेगा, माइनस 1 से बाहर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि बुद्धिमान बच्चा रहेगा तो आपस में यही पे इंटरचेंज कर लेगा। अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, ए एन की वैल्यू सिमिलरिटी यहाँ पे मैं इस टर्म को अलग कर रहा हूँ, n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अलग हो गया, माइनस n अपॉन n प्लस 1 अलग हो गया। फिर से मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान सुनिए आप। सबसे पहले आप क्या करना है, आपको इसको इस फॉर्म में ब्रेक करना है, राइट है। दोनों का डिफरेंसेस, आपके पास दो ब्रैकेट है तो आइदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन विल बी फ्री फ्रॉम एन। जिसमें भी एन नहीं होगा, एडिशन में एन नहीं है तो एडिशन वाला लिख दो, सब्ट्रैक्शन में एन नहीं है तो सब्ट्रैक्शन वाला लिख दो, बट वही लिखो जिसमें फ्री फ्रॉम एन हो। तो देखो ये एक्सप्रेशन हमारा जो है वो फ्री फ्रॉम एन है, सिंस एन और एन से कट जाएगा। इन द सेकेंड स्टेप व्हाट यू हैव टू डू बेटा, सिमिलरिटी भी आप एक टर्म लेके अलग हो जाओ, दूसरा लेके अलग हो जाओ। देखो मैंने पहला टर्म क्या लिया, n प्लस 1 लेके अलग हो गया और दूसरा n लेके अलग हो गया, राइट है। अब ये कट के क्या हो जाएगा माय डियर, ये आ जाएगा ए एन इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट n, ये तो कट रहा है ना बच्चा वाड़ी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। देखो इसका थोड़ा सा तरीका अलग है सम निकालने का, तो मैं आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से लिख के दिखा रहा हूँ कैसे। अब आपने nth टर्म को थोड़ा सा अपने सिंप्लीफाई फॉर्मेट में लिख दिया, जिससे कि आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। यदि मैं यहाँ पे 1 रखूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 2, है ना, 1 बाई 1 और 1 प्लस 1 1 बाई 2, राइट है। फिर यदि मैं 2 रखूं तो क्या मिलेगा मुझे, 1 बाई 2, यहाँ पे देखो n की वैल्यू 2 रखा और यहाँ पे n की वैल्यू 2 रखा तो 3 हो जाएगा, माइनस 1 बाई 3। इन दिस वे कुछ और लिखो, a3 बताओ, a3 माइनस a 1 बाई 4, राइट है। फिर a4 रखो, 1 बाई 4 माइनस 1 बाई 5। इसका मतलब तुम लोग को समझ में आ रहा है। तो इन दिस वे डॉट 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 लगा के अब आप ए एन लिख देना, तो यहाँ से 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन प्लस 1 आ जाएगा। और बच्चों कुछ नहीं करना है, इसको प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। तो a1 प्लस a2 प्लस डॉट 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 an, इधर आ गया सबका सब। और इधर क्या देख रहे हो, ये कट रहा है जी, 1 बाई 2 1 बाई 2, 1 बाई 3 1 बाई 3, 1 बाई 4 1 बाई 4, मतलब ऐसे सारे टर्म कट जाएंगे यार। बचेगा क्या, या तो पहला टर्म ये बच रहा है और दूसरा टर्म यहाँ पे ये बच रहा है। तो देखो सम की वैल्यू 1 बाई 1 माइनस 1 बाई एन प्लस 1 आ रहा है। आप एलसीएम ले सकते हो सर एन प्लस 1 का, तो क्या मिलेगा यहाँ पे n प्लस 1 माइनस 1, यू गॉट योर सम n अपॉन n प्लस 1। सर ये सबको आप ऐड कर रहे हो तो इसको ऐसा नहीं ना बोलोगे, राइट है। चेक कर लो फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गलती मत करना, राइट है। मैं आपको आंसर भी बताता हूँ सर, दिस इज एक्सरसाइज 9.4, जस्ट वेट, मैं बता रहा हूँ आंसर क्या आने वाला है इसका। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 n अपॉन n प्लस 1। देखा तो तरीका थोड़ा अलग था, आपने इसको सबको ऐड किया ना, टर्म टू टर्म जाके ऐड किया। लेकिन टर्म टू टर्म जाके ऐड करने में आपने क्या पकड़ा है, पैटर्न पकड़ा। पैटर्न में क्या पकड़ा कि मोर देन मैक्सिमम टर्म जो बीच में है, राइट है ना, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म के बीच में आ रहे हैं वो सब कटेंगे आपस में,
एक प्लस आएगा, दूसरा माइनस आएगा, एक प्लस आएगा, दूसरा माइनस आएगा, सब कट जाएंगे बच्चों, राइट है। तो चलो ये भी हमने कर लिया। अब यार स्टूडेंट आपके सामने मैं एक दो क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7। और सॉल्व का मतलब क्या, आप तो एडिशन मल्टीप्लिकेशन तुम लोग को पता ही है, राइट है। तो मैं बस थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा जिससे आपका काम हो जाएगा, राइट है, थोड़ा सा। चलो बच्चा बड़ी क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि जो हम फॉर्मूला आपको बताए हैं यहाँ पे, सिग्मा एन स्क्वायर, राइट है, क्या बताया मैंने आपको, सिग्मा एन स्क्वायर की वैल्यू और एन प्लस 1 और फिर 2n+1/6। इसका मतलब समझो, यदि बच्चा मैंने बोला आपको सिग्मा n = 1 to 5, तो इसका मतलब 5 तक का ही सब निकालोगे ना, राइट है। बस तुम्हें ये जो एनथ टर्म है, जो ए एनथ टर्म है, इसके पैटर्न को यहाँ पे पकड़ना पड़ेगा, क्या दिया है, राइट है। तो वही देखो मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के थ्रू आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। इन द क्वेश्चन नंबर 5 इट इज गिवन व्हाट 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर एंड सो ऑन, ऐसे करते हुए मतलब 8 स्क्वायर 9 स्क्वायर आपको पहुंचना है 20 स्क्वायर तक, राइट है। बेटा सम जो ये फॉर्मूला होता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड एन स्क्वायर, फिर ये रिजल्ट देता है, राइट है। बीच में नहीं कि हमने 3 स्क्वायर शुरू किया तो ये रिजल्ट है, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे यदि मेरे को इसमें फॉर्मूला लगाना हो तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि ये बीच से स्टार्ट है, 5 से स्टार्ट है। यदि यही चीज़ हमारा 1 से स्टार्ट हो जाए, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर डॉट 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 प्लस 20 स्क्वायर, तो फॉर्मूला लग जाएगा, राइट है। बट आपने किया क्या, आपने इतनी चीज़ें ऐड कर दी बिना मन का, बिना मतलब का, राइट है, जिसकी जरूरत नहीं थी। तो आप इसको बैलेंस भी तो करो। बैलेंस कैसे कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब बच्चों देखो ध्यान से, अब ऐसा नहीं करना। कुछ बच्चे हमारे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर ऑप्शन, और मैं इसको काट भी दूंगा कि गलत है। वो अब 5 का स्क्वायर 25 लिख लेंगे, 6 का स्क्वायर 36 ले लेंगे, 7 का स्क्वायर 49 लिख लेंगे, 8 का स्क्वायर 64 लिखते 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 आधे घंटे में ऐड करेंगे, सर डन। और बाकी उस आधे घंटे में इसको डन करके पूरा क्वेश्चन छोड़ के आएंगे कि लीजिए सर मैं इस क्वेश्चन करने में बहुत लेंदी हो गया था इसलिए डन कर लिया। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना था। कैसे करना था, ऐसे ही करना था। अब क्या हो जाएगा, ये फार्मूला ले लेगा ना। कैसे ले लेगा, ये यहाँ पे n की वैल्यू 1 से लेके 20 तक है, राइट है। आई मीन व्हाट यू आर गेटिंग मी, देखो यहाँ पे n की वैल्यू 1 to 20, n = 1 to 20, ये सिग्मा n स्क्वायर हो गया, राइट है। अब लिख के देखो, पहले 1 रखोगे तो 1 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 2, 2 स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ पे देखो फिर से, यहाँ पे n की वैल्यू 1 to 4 है, और यहाँ पे भी क्या है, n स्क्वायर हो गया। क्लियर है। रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट तुम्हारे पास बच्चे यही ना होता है, n+1 2n+1/6। आई मीन वी हैव टू पुट n के प्लेस पे इसके लिए व्हाट 20 और इसके लिए व्हाट 4, है ना। समझ पा रहे हो बात को, क्योंकि आप फार्मूला एग्जैक्ट लिख रहे हो बच्चे ना। तो चलो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, n मतलब 20, n+1 20+1, फिर 2n+1 मतलब 40+1/6। और यहाँ पे आ जाओ, n कितना बेटा 4, n+1 बताओ 5, 2n+1 4 × 2 8 9, मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट अपॉन 6। नहीं समझ पाए, यहाँ पे 4 रखेगा भाई, फिर 4+1 5 आए ना, लिखा, 2 × 4 8 9 लिखा, राइट है। अब इसको यार मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। बाई 6 तो कॉमन कर लो, क्या आ रहा है 20, यहाँ से क्या आया 21, यहाँ से क्या आया 41, और माइनस 4 × 5 × 9। सर दिस इज होमवर्क फॉर यू, राइट है। आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख के बताना मुझे कितना आ रहा है ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट है। आप इसको सॉल्व करेंगे। मुझे कहोगे तो मैं तो करूंगा, टाइम लग जाएगा। कैसे करूंगा मैं, देखो मेरा तरीका, 1/6, ये रहा 20, ये रहा 20, ले आऊंगा मार्केट में बाहर, ठीक है। बचा कितना 21, बचा कितना 9, इससे भी 3 बाहर आएगा, ले आऊंगा 3 को बाहर। सिंपल है ना, अपना तरीका एकदम डिफरेंट है भाई। अब बताओ 3 बाहर आया ना, तो यहाँ से 3 7 जा 7 × 41, और यहाँ से कितना 3, 4 × 5 बाहर हो चुका है सर, है ना। 20 भी बाहर हो चुका है साहब। और ये देखो 3 1 जा 3 2 जा और 2 यहाँ पे 10 कर दिया। मेरा कैलकुलेशन का तरीका लेंदी है, बट मैं मल्टीप्लाई करने में मुझे बहुत अजीब सा लगता है। इनटू, अब 7 × 4 करो,
4 7 जा 7 और ए वो तो 287 और -3 हो गया। कितना है बच्चा 10 इंटू 284 और कर देंगे मल्टीप्लाई तो 2840। यदि कैलकुलेशन सही होगा तभी आंसर होगा, और यदि कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया तो गड़बड़, राइट है। चेक कर लेना कैलकुलेशन सही है गलत है, राइट है। तो चलो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने डन कर लिया। 6 सिंपल है। 7 का बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ ना, थोड़ा सा बच्चे हमारे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए जस्ट वेट। क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा सा हिंट, यार मैं थोड़ा करके पूरा बता दे रहा हूँ, बड़ी अजीब बात है। इट्स ए गुड फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 7 का थोड़ा सा हिंट, ये 1 स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, आगे बताओ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ऐसे चलते जाओ जितना मन करा उतना लिखते जाओ, राइट है। इसे बताओ बच्चा, ये हमारा फर्स्ट टर्म A1 है। इसे बताओ बच्चा, ये हमारा सेकेंड टर्म A2 है। इसे बताओ बच्चा, ये हमारा थर्ड टर्म A3 है। अच्छा तो अब मुझे जरा A9 बताओ। देखो A1 का मतलब 1 स्क्वायर, A2 का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, A3 का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इसका मतलब A9 का मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस 9 स्क्वायर। तो A100 A20 आई मीन 100 की बात बताओ, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डॉट 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 कितना 99 स्क्वायर प्लस व्हाट 100 स्क्वायर। अब यार AN बताने में क्या दिक्कत है? हाँ सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है अपने को, राइट है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, इन दिस वे वी हैव टू गो फॉर एन टर्म आई मीन n स्क्वायर, राइट है। बेटा ये पूरा एक्सप्रेशन तुम्हारा एन टर्म है, ये सम नहीं है, एक्सप्रेशन तुम्हारा एन टर्म है। अभी आप AN की वैल्यू निकाल रहे हो क्या, n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब आप सम निकालेंगे SN सिग्मा AN, राइट है। तो 1/6 बाहर हो जाएगा सिग्मा n प्लस 1 2n प्लस 1। अब इसको पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा साहब, 1/6 सिग्मा n से कर रहा हूँ n स्क्वायर इंटू n, पहला ब्रैकेट पहले टर्म से मल्टीप्लाई हो गया, बचा क्या 2n प्लस 1, इधर कर रहा हूँ ध्यान से देखना बच्चा 1/6, राइट है साहब। तो सिग्मा n को n स्क्वायर को 2n से किया कितना देगा 2n क्यूब, राइट है। n स्क्वायर को 2n से किया, फिर n स्क्वायर को 1 से किया n स्क्वायर, फिर n को किया 2n स्क्वायर, राइट है। फिर भाई ये देख रहे हो ना n इंटू 2n स्क्वायर, फिर n इंटू 1 कितना प्लस n आ जाएगा, राइट है। हाँ जी एकदम राइट है। तो चलो 1/6 सिग्मा 2n क्यूब हो गया प्लस व्हाट 3n स्क्वायर हो गया प्लस व्हाट n हो गया। बच्चों अब तो इसको सॉल्व कर ही लोगे, राइट है होमवर्क। ठीक है माय डियर, आई हैव कंप्लीटेड योर एक्सरसाइज 9.4। इट इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना, मतलब बहुत अच्छे से पढ़ना। चलो अब हमने 9.4 को कंप्लीट कर दिया और नेक्स्ट हमारा जो एक्सरसाइज है सीक्वेंस सीरीज का वो है मिसलेनियस, राइट है। तो 2-3 दिन में हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आई हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस ऑफ हाफ ईयर एग्जामिनेशन, राइट है। मतलब आफ्टर 2 and 3 days है ना। बच्चे क्या कह रहे हैं सर अभी तो आप मिसलेनियस शुरू नहीं किया, तब तक आपने बोल दिया कि पूरा कंप्लीट कर लें। नहीं 2 से 3 दिन के बाद आई विल कंप्लीट योर सिलेबस ऑफ हाफ ईयर एग्जामिनेशन। एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट माय डियर कि मिसलेनियस का मतलब यू कैन सॉल्व मिनिमम 5 to 10 क्वेश्चन, क्योंकि सारे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द प्रीवियस एक्सरसाइज होते हैं। मतलब मिसलेनियस का क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि टफ थोड़ा होता है लेकिन पूरा नहीं होता। इसका मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो पिछले वाले टॉपिक पे डिपेंड होते हैं, एकदम उसी का कॉपी होते हैं, कट कॉपी पेस्ट होते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को बच्चों एक बार थोड़ा सा ट्राई करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। दिस इज गुड फॉर यू, इससे तुमको टेस्ट भी पता चल जाएगा कि तुम कितना प्रिपरेशन अच्छा कर रहे हो, राइट है। बाकी आई एम हियर, मैं तो पूरा सॉल्व कर ही दूंगा। चलो ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट, नाउ आई एम गोइंग टू ओवर माय क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।